मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भोगांव विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर को लेकर बैठक की और कई तीखे बयान दिए। उन्होंने कहा कि सपा ने चुनाव आयोग से एसआईआर की समय सीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने सिर्फ 1 हफ्ते का समय बढ़ाया है। इससे बीएलओ पर भारी दबाव है। हालांकि सपा कार्यकर्ता उनकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री के ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए वाले बयान पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि मणिपुर में इतना अन्याय हुआ लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, इसलिए अब उनके बयानों को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन उन्होंने 7 दिन बढ़ाया, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बीएलओज लगे हुए हैं, बीएलओज पे बहुत जबरदस्त ऊपर से दबाव है कि भरो भरो सब भरो हो, लेकिन कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीएलओ को भी सहयोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन भी सहयोग करेगा बीएलओ को और हमारे कार्यकर्ता। बीएलओ की बात आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि डिलीवरी नहीं, वो ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। नहीं, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आप बीएलओ की मौतें जो है क्योंकि वो ड्रामा है। ऐसा है, प्रधानमंत्री का तो आप देख रहे थे मणिपुर में क्या हो रहा था। मणिपुर से जितना अन्याय कहीं हिंदुस्तान में नहीं हुआ, एक शब्द कभी प्रधानमंत्री नहीं कहा। पूरा सेशन खाली चला गया। हम लोग मांग करते रहे कि प्रधानमंत्री आए, बयान दें, लेकिन बोले नहीं कर। वे इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, दुनिया की दूसरी राजधानियों में चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए अब वो जो कहते हैं उसको कोई नोटिस दे नहीं रहा। संसद में विपक्ष आरोप लगा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि सदन को विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। देखिए, ऐसा है, एसआईआर से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई सदन में मुद्दा नहीं। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि जो आप 12-13 विधेयक ला रहे हैं, इनका जनता से, आम जनता से कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। ऐसे हैं जो कुछ व्यापारियों पे संशोधन करना, ये करना, वो करना, आम पब्लिक से संबंधित तो कोई है ही नहीं। विधेयक ला ही नहीं रहे कोई आम जनता के लिए। तो पहली बार है कि आयोग का काम आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को करना पड़ रहा है एसआईआर जैसे कार्यक्रम में। देखिए, ऐसा है कि संपाउंड से ये चल रहा है। हर चुनाव के बाद वोट बढ़ता था कि नहीं सर जी? मरे हुए लोगों का वोट कट जाता था, विस्थापित हुए लोग उनका वोट कट जाता था। कभी इस तरह का सिस्टम हो ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो तरीका निकालते हैं कि लोगों को कैसे वोट काटे जाए। तो अब जिसका वोट नहीं होगा, इन्होंने कहा कि ये नागरिकता की पहचान है, जिसका वोट नहीं है वो नागरिक नहीं। मान लो आपने गलती से फॉर्म नहीं भर पाया, आपके बाप दादे 7 पुश्तों से यहाँ रह रहे, फॉर्म नहीं भर पाया तो आप नागरिक नहीं। नागरिक नहीं है तो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं तो सरकार खिलाफ है, तो आपको बांग्लादेश में भेज दे, पाकिस्तान में भेज दे या सिंगापुर में भेज दे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का मकसद आम लोगों के वोट काटने का तरीका ढूंढना है। राम गोपाल यादव ने बताया कि वह 1967 से वोट डाल रहे हैं, कई बार सांसद भी रह चुके हैं, फिर भी उनका नाम कैटेगरी सी में डाल दिया गया। उनका कहना है कि जब पुराना वोट रिकॉर्ड मौजूद हो तो किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, मैनपुरी।